नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका और स्वागत है आपका 20 सेकंड में। तो कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। तो मैंने आप लोगों को दोस्तों पहले भी बताया है और आज फिर बता देता हूं, क्योंकि नए भाई जो जुड़े हैं वो इस बात को शायद नहीं जानते हैं। मेरा सपना या तो रात में सच होता है या फिर सुबह सच होता है। दिन में तो कभी कभार सच हो सकता है दोस्तों, ठीक है, बहुत कम सच होता है दिन में सपना, वरना मेरा सपना रात को या सुबह सच होता है। और मेरे सपने की जो शुरुआत होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और सपने का जो एंड होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो ज़्यादा खास होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। हर रोज मैं मान लीजिए कई बार भूल भी जाता हूं, ये बात आपको शायद ना भी बता पाऊं, तो इस बात को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज फिर मैं आपके लिए सपना लेकर आया हूं, ठीक है। और सपना हमारा वो ही रात को या फिर सुबह सच होगा, ठीक है ना। सिर्फ 10% चांस होते हैं कि दिन में सच हो जाए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं सपने की। सपना दोस्तों क्या था, मैं और मेरा भाई हम दोनों नानी के घर गए, ठीक है। हम दोनों नानी के घर गए तो हमने वहां जाकर देखा, मेरा भाई मुझे बोलने लगा कि मोहन देख यार, कितना कुछ बदल गया है, कितने साल बाद आए हैं हम यहाँ। मैंने कहा भाई तकरीबन 19 साल के बाद आए हैं, ठीक है। एक शादी थी यहाँ, उस शादी में आए थे, उसके बाद तो हम कभी आए ही नहीं यहाँ। बोला यार सच कह रहा तू, यहाँ तो काफ़ी कुछ बदल गया है। मैंने कहा हाँ यार बहुत कुछ बदल गया है यहाँ तो तभी नानी आ गई। तो नानी बोली कि तुम कैसे आए हो इतने साल के बाद। मैंने कहा नानी बस वैसे घूमने फिरने के लिए आ गए, क्या आ नहीं सकते हम। वो बोली नहीं नहीं आ सकते हो, तुम्हारा घर है, आने की तो कोई दिक्कत नहीं है, आ सकते हो जब मर्जी आ सकते हो। मैंने कहा ठीक है नानी आ गए हम, अब कुछ दिन रह के 5-7 दिन हम रह के जाएंगे। तो बोली ठीक है कोई बात नहीं, 5-7 दिन रहो, जब जितना मर्जी रहो कोई दिक्कत नहीं है, जितने मर्जी दिन रहो कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। मैंने कहा ठीक है नानी। तो हम अंदर कमरे में गए, कमरे में बैठ गए हम जाके। तो कमरे में बैठ गए तो तभी एक आदमी आया जिसको हम नहीं जानते थे। तो वो बोला भाई साहब जगीर सिंह जी कहाँ गए हैं। मैंने कहा जी मुझे तो नहीं पता उनका कहाँ गए हैं, हम तो अभी आए हैं, ठीक है। और उनके दोते हैं हम, ठीक है, तो हमें नहीं पता वो कहाँ गए हैं कहाँ नहीं, नानी से पूछ लीजिए आप। तो वो बोला भाई साहब अगर आ जाए तो बता देना। मैंने कहा जी हमें पता ही नहीं है उनका कि वो कब आएंगे कहाँ गए हैं, हम तो अभी आए हैं, हम तो मिले भी नहीं उनसे। तो तभी नानी आ गई, बोली क्या बात है। बोली कि कहाँ गए हैं जगीर सिंह जी। बोले कि जगीर सिंह जी तो शहर गए हैं, आप बताओ क्या बात है। बोले कि कुछ पैसे उन्होंने उधार लिए थे, ठीक है, तो वो अभी तक उन्होंने नहीं दिए हैं। तो बोली कितने पैसे हैं, नानी बोली, बोली 39, वो बोला 39,000 रुपये। तो नानी बोलने लगी कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं वो ले जाओ, बाकी के वो आकर दे देंगे खुद। बोला जितने हैं आपके पास दे दीजिए। तो मैं नानी से बोलने लगा, मैंने कहा नानी नाना आ जाएंगे उसके बाद दे देना, क्या पता उनको कितना लेना देना क्या हिसाब किताब होगा। बोली कि चलो जो भी है। नानी ने क्या किया, 35,000 रुपये उसको दे दिए। मैंने कहा नानी ज़्यादा पैसे दे दिए आपने, और अगर नाना को कम देने हुए फिर क्या होगा। बोले कि चलो देख लेंगे, ये उनके अच्छे दोस्त हैं, अच्छी तरह जानते हैं हम इनको भी। मैंने कहा चलो जानते हो अच्छी बात है, आपने पैसे दे दिए ठीक है। तो आदमी पैसे लेकर चला गया। पैसे लेकर चला गया तो नानी मुझे बोलने लगी कि ऐसा करो तुम खेत में घूम आओ, ठीक है, खेत में जाओ और जाकर देखो हमारे खेत कैसे हैं। मैंने कहा ठीक है नानी। मैंने कहा नानी जाएंगे कैसे वहाँ, यहाँ से तो 15 किलोमीटर दूर होंगे तकरीबन। वही खेत है ना जो पहले हुआ करते थे। बोली हाँ वही खेत है। मैंने कहा 15 किलोमीटर दूर है। बाकी वो नानी बोली कि बाहर बाइक खड़ी है, मोटरसाइकिल खड़ी है, ठीक है, बुलेट खड़ी है, अभी ली थी तेरे नाना ने 79,000 रुपये में, 81,000 में, वो ले जाओ तुम। तो मैंने कहा कहाँ खड़ी है, बोले बाहर खड़ी है। तो हम बाहर आए तो हमने बुलेट देखी, बुलेट बिल्कुल नई थी। मैंने कहा नानी ये तो नई बुलेट है बिल्कुल। बोले कि हाँ बस नई वर्गी है, नई जैसी है, हरियाणा में ऐसी बोलते हैं, नई वर्गी है, ठीक है। तो मैंने कहा चल भाई आज बुलेट की सवारी करते हैं। तो भाई को मैंने पीछे बिठा लिया और हम वहाँ से स्टार्ट करके चल दिए। तो चले हम गांव से बाहर निकले दोस्तों। बाहर निकलते ही हमें एक बुजुर्ग आदमी मिला जो बिल्कुल अंधा था, उसको दिखाई नहीं देता था कुछ भी।
तो वो मिला, उसने बुलेट की आवाज़ सुनी और आवाज़ मारी कि जगीर सिंह जी, जगीर सिंह जी। तो हमने रोक लिया बुलेट। मैंने कहा अंकल जी, जगीर सिंह जी नहीं है, हम हैं उनके दोते। तो बोले अच्छा तुम कहाँ से आए हो? मैंने कहा अम्बाला से। बोले कि अच्छा अच्छा, तुम माम कौर के लड़के हो? मैंने कहा हाँ जी, मैं उनका ही लड़का हूँ। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जी खेत में जा रहे हैं। बोला यार मेरे को भी छोड़ देना, 4-5 किलोमीटर आगे मुझे भी जाना है। मैंने को कोई बात नहीं, बैठ जाओ आप। उनको बिठा लिया। तो बोले कि तू जानता है तेरे नाना के पास कितनी ज़मीन है? मैंने कहा जी पहले तो जानते थे, अब का पता नहीं है। बोले कि बहुत सारी ज़मीन है उनके पास, सबसे ज़्यादा ज़मीन है इस गांव में उनके पास। मैंने कहा जी कितनी? बोला 96 किले ज़मीन है उनके पास। मैंने कहा जी हमारी जब हम पहले आए थे यहाँ तो तब तो बहुत कम ज़मीन थी, 29 किले थे उनके पास। बोला कि अब तो बहुत सारी ज़मीन बना ली है उन्होंने और बहुत सारी ज़मीन है उनके पास। ठीक है। मैंने कहा जी चलो अच्छी बात है। तो उन्होंने क्या किया, वो थोड़ी देर दूर दूर जाने के बाद उतर गए। उतरने के बाद हमें बोले कि बेटा एक काम करो, ये लो 25 रुपये, और एक काम करना, मेरे लिए आते हुए 2 समोसे ले आना। मैंने कहा जी आप मिलोगे कहाँ? बोला यहीं पास में ही मंदिर है, मैं मंदिर में मिलूंगा। मेरे लिए आते हुए आप 2 समोसे ले आना बस। मैंने कहा ठीक है अंकल जी, कोई बात नहीं, ले आएंगे आपके लिए समोसे। ठीक है। तो हम गए दोस्तों, अब पता नहीं समोसे लिए नहीं लिए, कुछ याद नहीं है। ठीक है। तो ये सपना था दोस्तों। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो दोस्तों, तो आपको पहले टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा, और मुझे ईमानदार लोग चाहिए जो मेरी फीस तुरंत दे सकते हो। इधर काम हुआ नहीं और इधर मेरी फीस आई नहीं, वो लोग मेरे को चाहिए। ठीक है। और जो ऑनलाइन काम कर सकते हो आदमी, वही मेरे पास आए। इस बात को ध्यान रखिए, 10 20 50 वाले ना आए, सीधी सी बात। ठीक है ना? अगर आप अच्छा खासा काम करते हो तभी मेरे पास आइएगा, और काम होगा आपकी किस्मत का दोस्तों। सीधी सी बात है, जो आपकी किस्मत में लिखा होगा वही आपको मिलेगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंगबली।